लेकिन आप जब उनकी बातें सुनोगे तो आप, अगर आपके दोस्त भी होते वो, तो आप सर पकड़ते उनके आगे हाथ जोड़ जाते। एक्स्ट्रा जीनियस बातें कुछ इस प्रकार, वो कैसे हो पा रही हैं? चक्रों के माध्यम से। क्या एक्स्ट्रा जीनियस बात है कि एक 30-40 साल की उम्र से इतना ज्ञान हो जाना। जो आप पढ़िए, कभी गहराई से पढ़िए सारी बातें, आप शौक में आ जाओगे कि ये संभव कैसे 200-300 साल में भी किसी को इतना ज्ञान हो पाए। ये भूल जाओ फिलहाल कि वो भगवान है, ये भूल जाओ कि देवता है। एकदम कॉमन दृष्टि से पढ़ो, क्योंकि जब तक आप एकदम ओपन होके नहीं पढ़ोगे तो आप असली कृष्ण नहीं जान पाओगे। आप भक्त ही रह जाओगे। फिर आपका कृष्ण का लगाव इसलिए असली लगाव नहीं है, उनके कृष्ण से नहीं लगाव कर पाओगे। आप उस धर्म से लगाव कर जाओगे जिसमें आप सबको इंप्रेस कर रहे हो कि देखो मैंने जनेऊ पहनो, मैं हिंदू हूं। असली कृष्ण से लगाव आप तभी कर पाओगे जब आप उसे मित्र की भांति देख पाओगे। इतनी गहरी गहरी बातें कर, और हर कोई हाइपर जीनियस लोग रहे हैं। ये कैसे हो पाए इतने हाइपर जीनियस बातें? ऐसी बातें कि संभव ही नहीं है कि जो 400 साल ना जिया उसे इतना ज्ञान हो पाया। ये सारे तब हो पाता है जब उनका शरीर ऊर्जा पैदा करने के सक्षम होता है। ऊर्जाएं अगर आपका शरीर विकसित जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऊर्जाएं चक्र खोल ही नहीं पाएंगी। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो आपने ऑर्बिटल सिस्टम पढ़ा होगा कि एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको एनर्जी चाहिए बाहर से, तब ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है। तो ऊर्जाएं आपके शरीर जनरेट करता है, तो सबसे पहले जहां ऊर्जा लग जाती है आपके शरीर की, वो होता है आपका मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र। आपके शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, आपके खून बहा, आपकी हड्डियां विकसित हुई, जो मां के गर्भ से बनकर आता है। जानवरों के पास भी मूलाधार चक्र बताया गया है, इंसानों के पास भी मूलाधार चक्र बताया गया है, एक्टिव है, जो ओपन है। अच्छा देखो तो पेड़ों का नहीं है मूलाधार चक्र, पेड़ भी लिविंग थिंग है, लेकिन आप कह सकते हो एक स्थिति पर पेड़ भी मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र आप समझ पा रहे होंगे, फिजिकल आपकी लाइफ, आपकी एग्जिस्टेंस हर जानवर के पास है, मनुष्य के पास, एक बच्चे के पास है, कुत्ते के पास है। अब उसके बाद आता है आपका, आप समझ रहे हैं, फिजिकल रूप से समझ पा रहे होंगे चक्र को। और मिस्टिसिज्म लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वरना आपको स्वाद ही मिस्टिसिज्म का है, तो इसलिए वो मिस्ट्री की तरह आपको पेश करा जाता है। जैसे मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क करके आपको खिलाया जाता है, दूध में केमिकल्स डाल के एकदम चिट्टा सफेद बनाकर आप लोग पिलाया जाता है। तो मिस्टिसिज्म का एलिमेंट डाल के खिलाया जाता है, क्योंकि इंसान ज्ञान का प्यासा नहीं है, इंसान मनोरंजन का प्यासा है। जो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आखिर में रोते रोते गए वो इस पृथ्वी को छोड़कर, कि मेरा सारा जीवन ये बनकर रह गया, मैं मनोरंजन बन के रह गया लोगों के लिए। तो हम मिस्टिसिज्म में लपेट कर बताया जाता है, एक बहुत गहरी विधि है। तो इसलिए जो बेसिक चक्र है वो एकदम सरल सी चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद सेक्सुअल चक्र, जो ऊर्जाएं अगर बच गई, अगर आपके शरीर को आदत थी और ऊर्जाएं पैदा करने की, अगर आपने शरीर का अच्छे से यम नियम का पालन करा, कसरत, भोजन अच्छा रखा, मन साफ रखा, क्रोध नहीं रखा, तो आपकी स्वाभाविक ऊर्जाएं पैदा होती हैं। और आप सभी बच्चों के अंदर सेक्सुअल एनर्जीज पैदा होंगे जब बड़े होंगे। तो वही वीर्य की ऊर्जा में बदलती है, बहुत अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में बदलती है। आवाज बदलती है आप लोगों की, एडम्स एप्पल और बाल आते हैं शरीर में, तो सारा सेक्सुअल एनर्जी नियंत्रित करता है। अच्छा सेक्सुअल चक्र में गड़बड़ हो जाती है तो किडनी के डिसीजेस भी बताए जाते हैं, और डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है सेक्सुअल चक्र में डिसबैलेंस, क्योंकि ऊर्जाएं हैं वो। तो अब जब आप कॉमन सेंस से भी समझ पाओगे ना, जब आपके शरीर की ऊर्जाएं पूर्ण हो पाती हैं, आपकी हड्डियां फ्रैक्चर्ड नहीं है आपकी हड्डी, तब आपका सेक्सुअल चक्र में एनर्जीज जाएंगी। अगर कोई बहुत भीषण इंसान, बहुत भीषण रूप से शारीरिक रूप से बीमार है, तो उसका तो कामुकता तो आ ही नहीं सकता। कामुकता तो अलग चीज है, उसका लिबिडो लेवल कुछ नहीं होने वाला ना, तो वही तो एनर्जीज ऊपर उठती हैं, फिर सेक्सुअल चक्र पे जाती है। तो ऐसे आपका दूसरी स्थिति पर पहुंच गया, आप समझ पा रहे हो सेक्सुअल चक्र। बहुत कॉमन सेंस की बात, मिस्टिसिज्म हटाओ। फिर तीसरी आपका आता है, तीसरी चीज आता है, आप कोई बहुत सारे बीच में चक्र आ जाते हैं, लेकिन मुख्य चक्र आपको बता दूं, नेवल चक्र आता है। फिर नेवल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, स्प्लीन चक्र, ये तीनों चक्रों को आप एक मुख्य मार्ग से समझो कि आपके भावनाओं और आपके डाइजेशंस का, आपके भावनाओं का आपके डाइजेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले शरीर के मकसद ये नहीं अभी आप शरीर हो, हृदय चक्र से नीचे नीचे आप शरीर हो, बस शरीर, आपके शरीर का सबसे पहला मकसद आपका खाना पचाना भी नहीं है। खाना पचाने में बहुत ऊर्जाएं लगती है, आप लोग जानते होंगे, और इसी वजह से गर्मियों में लोगों को कम भूख लगती है, क्योंकि शरीर का तापमान पहले से बढ़ा रहता है, और खाना पचाओ तो शरीर का गर्मी और बढ़ जाएगा, तापमान। तो शरीर को ऊर्जाएं लगती है खाना पचाने में, लेकिन शरीर की प्रायोरिटी नहीं होती खाना पचाना, उससे भी पहले शरीर मांगता है स्पर्म्स,
सेक्सुअल एनर्जी पैदा करना, वरना प्रकृति नहीं चल सकती थी। इसी वजह से स्प्लीन, सोलर प्लेक्सस, नेवल चक्र बाद में आते हैं। इसी वजह से तो आपका पाचन का यंत्र, जो आपका गट है, वो ऊपर है, क्योंकि ऊर्जाएं नीचे से बह रही हैं। तो ऊर्जा जब नीचे से बहकर अब आपका फुलफिलमेंट हो पाता है सेक्सुअल चक्र के ऊपर, तो ऊपर आती है, और यहां से आपके फिर शरीर ऊर्जाएं पैदा करते हैं, जो हम ऊपर से भोजन डालते हैं। यहां तक आप जानवर और इंसान सेम है, एग्जैक्ट सेम है। और इसके ऊपर आपका आता है जो मुख्य चक्र है, मेजर चक्र में से एक है हृदय चक्र। अब आपके ये सारे चक्र अगर नॉर्मल है, प्रॉपर हैं, और यहां पे अगर कंजेशन नहीं, क्योंकि यहां पे अगर कंजेशन होते इंसान बहुत गुस्सेबाज बन जाता है, गुस्से पर काबू नहीं आ पाता। यहां पर जब आपकी एनर्जीज एकदम रिलैक्स्ड, एकदम ओपनली बह रही है, बहुत कॉमन सेंस तार्किक शब्दों में कहे तो कोई इश्यूज नहीं है। आप ऐसा नहीं हो कि ओवर हाइपर सेक्सुअलाइज्ड ह्यूमन हो, या बिल्कुल ही आपके अंदर लिबिडो लेवल डाउन हो चुका, आप बोल रहे हो मैं तो बच्चा नहीं पैदा करना, मैंने सबको मार दो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आप एकदम नॉर्मल मनुष्य हो, शरीर एकदम सही है, पाचन एकदम सही है। सिर्फ तभी सही मायनों में आपके हृदय चक्र पे ऊर्जाएं आएंगी, सिर्फ तभी आप सही मायनों में लव क्या है उसे अनुभव कर पाएंगे। अभी जो हमारे लव है वो रिश्तेदारी है। अभी हमारे लव एक शॉपकीपर और दुकानदार का रिश्ता है, एक ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता है कि सामने वाले ने मुझे आई हेट यू बोला तो मैं भी आई हेट यू बोलूंगा, सामने वाले ने मुझे गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा, जैसे को तैसा। तो इसको विज्ञान और ये शास्त्र और इसको धर्म, लव इसको नहीं कहता होता। जो लव, जो प्रेम उपनिषद में समझाया गया है, जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में समझाया गया है, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, वो ये लव नहीं है कि आपके किसी दोस्त ने आपको मारा, आपने भी उसे मार दिया, उसने प्यार करा तो आपने प्यार किया। इसको रिश्तेदारी और दुकानदारी कहते हैं। ये रिलेशनशिप है, प्रेम नहीं है, संबंध है। संबंध और प्रेम अलग अलग चीज है। हम सब प्रेम संबंध बोल देते हैं। प्रेम अनकंडीशनल होता है हमेशा, और प्रेम कभी भी, प्रेम की स्थिति जो हृदय चक्र से आती है वो सेहत की वजह से आती है। वो कभी भी सामने वाले के अच्छे बर्ताव से नहीं आती होती। उसको तो आप दुकानदारी कहो, वो तो आप किसी जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करो, जानवर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, बल्कि आप जानवर के साथ बुरा व्यवहार करो फिर भी अच्छा कर जाते हैं। तो हमें उस चीज को प्रेम नहीं समझे। जो असली प्रेम है, जो कुंडलिनी, जो जागरण की स्थितियों में खुलते हुए ऊपर जाती है, उस स्थिति में आप अनकंडीशनल लव की स्थिति पर पहुंच जाते हो। जैसे आपने राबी और मीरा की कहानियां सुनी है, कितने डूबे हो कृष्ण की भक्ति में मीरा, तो वो अनकंडीशनल लव है। उसमें आपका ईष्ट आपको चाहे मिले ना मिले, आप इनफाइनाइटली लव्ड हो अपने ईष्ट को लेकर और हर किसी मनुष्य को लेकर। जैसे कबीर जीते जाते हमारे, रीसेंट, कितना रीसेंट है कबीर, और कबीर की कितनी सारी चीजें सिख रिलीजन ने कवर करी और कहीं कवर हुई ना हुई हो। तो कबीर तो एकदम रीसेंट एग्जाम्पल है कि आप देखना चाहते हो कि हृदय चक्र क्या होता है, तो हृदय चक्र को इंसान बोलो तो कबीर है। तो आप हर किसी के अंदर ईश्वर देख पाओगे। ये असली लव विकसित ही तब हो सकता है जब आपके शरीर पूरा नीचे से ऊर्जाएं प्रॉपर फुलफिल होती है। अगर नीचे से ऊर्जाएं प्रॉपर फुलफिल्ड नहीं है ना, तो हम सिर्फ नकल कर रहे हैं अच्छे बनने की। अंदर तो घर में तकिए के नीचे हम चिल्लाते हैं और कमरा बंद करके गालियां देते हैं, पीछे बुराइयां करते रह जाएंगे, और सामने हम मीठा मीठा बनते हैं। हम बॉस के पीठ पीछे तो बुराइयां करेंगे, बॉस तक बोल रहा हूं मैं, और सामने मीठा मीठा बनेंगे, दोस्तों की पीठ पीछे कमियां निकालेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर आपको रत्ती भर भी जलन है तो आपका हृदय चक्र एक्टिव नहीं है। हृदय चक्र एक्टिव होते साथ ही संभव नहीं है कि रत्ती भर भी जलन मच जाए। इसी स्थिति पे पहुंच जाओगे आप कि आपके घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और कोई आए और वो अपने कुत्ता लेकर आए अपने आपके घर, और आपके 10 लाख रुपए कुत्ता चबा जाए, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपिटलिज्म के मॉडल में आप अनसस्टेनेबल बन जाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे इस मॉडल को। इसी वजह से चक्र जागृति आज के युग में काल्पनिक सी होती जा रही है, और जो इसके आगे पीछे लोग बिजनेस चल रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि लोग बिना जाने कुछ भी करेंगे तो बेचने वाले तो हैं ही, और उनकी कोई गलती नहीं। उनको बिजनेस अपना फैमिली चलानी, उन्हें लगता है ये ऐसे ही मान जा रहे हैं, ऐसे खुश हैं तो इन्हें ऐसे खुश कर दो। शरीर जब तक बेस से विकसित होते हुए ऊपर नहीं जाएगा, आप असली वो लव की स्थितियां नहीं समझ पाओगे जो जिंदगी भर ओशो समझा रहे हैं, जो कृष्ण समझा रहे हैं। वो सिर्फ तभी समझ आ सकती है। एक ऐसी स्थिति होती है कि सामने वाले की गलत चीजें, गलतियां मौजूद ही नहीं है, हर वक्त आपको उसके अंदर ईश्वर दिखने लगता है। यह साइन होता है कि आपका हृदय चक्र खुल रहा है।
वह ये और कोई साइन नहीं होता कि हृदय की धड़कन तेज हो गई, मुझे क्रोध आने लग गया ज्यादा, कि माँ दुर्गा की पूजा हमने करी, हमें तो क्रोध ही नहीं काबू हो रहा। वो ऊर्जाएं आपका शरीर हैंडल नहीं कर पा रहे। आप मारुति को 200 की स्पीड से भगा नहीं सकते, या तो इंजन तेज लगाओगे तो मारुति हिलने लग जाएगी। वो आपका क्योंकि शरीर प्रिपेयर्ड नहीं होता उन ऊर्जाओं को हैंडल करने के लिए, तो या तो वासनाओं की तरफ आपकी ऊर्जा भागेगी या क्रोध की तरफ ऊर्जा भागेगी। तो इसलिए शरीर पूरा प्रॉपर रेडी करना है बेस से। तो जब आपकी ऊर्जा यहां तक पहुंचती है तो आप कुछ इस प्रकार के इंसान हो जाते हो जो असली लव का मीनिंग है, प्रेम का मीनिंग है, अनकंडीशनल। कुछ भी हो जाए आप लव की स्थिति बन चुके हो। लव अब कोई संबंध नहीं रह गया। जैसे आपका नाम अगर हर्ष है तो आप हर्ष हो। आप सामने अगर कोई और विवेक है तो आपका नाम हर्ष की जगह विवेक थोड़ी हो जाता है। आप सामने ओशो तो आपका नाम हर्ष की जगह ओशो थोड़ी हो जाएगा। जैसे आपका नाम है वो आपकी रंगत बन जाती है प्रेम, वो आपका आत्मज्ञान बनना शुरू होता है। तब मनुष्य पहली बार मनुष्य बनने लगता है। उससे पहले जानवर की स्थिति मानी गई है मनुष्य की, कि सुप्त स्थिति मानी गई है मनुष्य की, सोई हुई स्थिति। जैसे जानवरों को नहीं बोध है, मनुष्य को नहीं बोध है। जानवरों को नहीं देखते आप कि एक दूसरे के ऊपर भौंकते रहते हैं। मनुष्य भी देखो आप, एक तरफ से एक नेता भौंकते हैं, एक तरफ से दूसरा नेता भौंकता है। वो भौंक रहे हैं, वो लड़े जा रहे हैं। तो लव की स्थितियां नहीं हो पाएंगी। तो जब ये चक्र आपका खुलने लगता है तो आपको इस प्रकार से महसूस होगा कि आपका क्रोध परमानेंटली विलीन हो गया, परमानेंटली विलीन हो गया। आप कोशिश करके भी नहीं ला सकते। शुरुआत कहां से हुई? ऊर्जाएं पैदा करना। उसके दूसरा कदम होता है धुरी निर्मित करना, नई धुरी निर्मित करना। और भक्ति मार्ग एक बहुत खूबसूरत धुरी है। आप भक्ति मार्ग के थ्रू ऊर्जा पैदा करने के बाद ग्रेविटी समझो, आप इस तरफ खींच पाओगे, आप आकर्षित कर पाओगे ऊर्जाओं को हृदय की तरफ। तो जितना प्रेम कबीर राम से करते थे और कबीर हर किसी से उतना प्रेम करते थे, तो आपकी वो स्थितियां हो जाएंगी। ये मकसद थे भक्ति मार्ग के। अब भक्ति मार्ग का ये मकसद नहीं होता कि हम मंदिर में गए और पूजा प्रसाद चढ़ाया और बाहर आके फिर 2 खरी खोटी सुना दी और अपने घर चले गए, गंगा स्नान किया और फिर घर जाकर उल्टे सीधे काम कर दिए। वो भक्ति मार्ग नहीं है, वो स्टुपिडिटी है। और स्टुपिडिटी भी क्या, वो इतना कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो, और आज तो हम सब इतना जानते ही हैं, है ना। तो वो भक्ति मार्ग का मकसद थे। अब जब इस स्थिति पर इंसान पहुंच जाए, ऊर्जाएं विकसित कर पा रहा है अगर उसका शरीर, तो फिर यहां से खतरा होता है। इसलिए लोग भक्ति मार्ग पर आकर रुक जाते हैं। जो अजीब अजीब से अनुभव भी लोगों को होते हैं वो भक्ति मार्ग के माध्यम से, हृदय की वजह से होता है। जिस प्रकार से आपको स्वप्न दिखते हो, स्वप्न क्या है? स्वप्न सिर्फ हृदय है। हृदय के अलावा स्वप्न कुछ भी नहीं है, सिर्फ हृदय है स्वप्न। स्वप्न की स्थितियों में जैसे आपको चीजें दिखती हैं, भक्ति मार्ग में आपको खुली हुई आंखों से वो चीजें दिखेंगी, क्योंकि आपका हृदय चक्र इतना एक्टिव हो जाता है। अगर आप में से कोई, जैसे आप में से कोई माँ दुर्गा का भक्त है, या मैं अपनी अपनी माता जी का बताऊं, तो वो हमेशा से 20-25 साल से माँ दुर्गा, माँ काली की भक्त रही है, हनुमान जी की भक्त रही है। तो उन्हें निरंतर अनुभव होते हैं, निरंतर अनुभव होते हैं। कुछ इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है यहाँ क्या होने वाला है, वहां क्या होने वाला है। सुनने में काल्पनिक लगता है, हमारा छोटा भाई भी विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, आप पहले से पूछ कर आ गए होंगे आंटी से कि आप ऐसा करने वाली थी ना, तो विश्वास नहीं हो पाता। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती है, लेकिन हम क्योंकि साहस उतना नहीं है, ना जरूरत है साहस की, तो हम भक्ति मार्ग पर रुक जाते हैं अधिकतर लोग। तो वही मार्ग इस कलयुग के लिए उपयुक्त उचित बताया गया है। जो भी धर्म ग्रंथ नए आए हैं, जो भी धर्म नए बने हैं, उपयुक्त उचित बताया गया है। इस लव की स्थिति के बाद जब आपकी और ऊर्जाएं खुल पाती हैं, तो फिर ऊर्जाएं सीधे यहां पहुंचती हैं हृदय। आपके थॉट चक्र पर नहीं रुकती ऊर्जाएं, सीधे आपकी ऊर्जाएं आज्ञा चक्र पर पहुंचेंगी। और आज्ञा चक्र क्या करता है? आपको एक अजीब सी पावर मिल जाएगी। आप पृथ्वी की हर चीज को सही और गलत दोनों देख पाओगे, हर चीज के दोनों पर्सपेक्टिव्स देख पाओगे। ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती इस पृथ्वी पर जो आप बोलो ये सही है, ये गलत है। आप इस स्थितियों पर पहुंच जाओगे, कंफ्यूजन की स्थितियों पर पहुंच जाओगे, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति कितने अच्छे से बताते हैं। ओशो भी कई बार बताते हैं अपने लेक्चर्स में, हर कोई बताता है। कंफ्यूजन की स्थिति पर पहुंच जाओगे कि ये चल क्या रहा है, हर चीज सही है गलत है, हर चीज। आप सती प्रथा आपको पूर्ण रूप से सही दिख जाएगी और समझ आने लगेगी आपको समय दिखने लगेगा। आप उस समय में पहुंच पाओगे जिस समय सती प्रथा हुआ करती थी, और आप समझ पाओगे कि इस वक्त तो लोगों के लिए शरीर से ऊपर कुछ नहीं है, उस वक्त के औरतों के लिए चरित्र से ऊपर कुछ नहीं था।
उस वक्त की औरतों के लिए वचन से ऊपर कुछ नहीं था। अगर शादी करते वक्त अपने पति से वचन दिया है कि तुम्हारे अलावा किसी के साथ मैं कुछ नहीं करूंगी उल्टा सीधा, तो वो मृत्यु होने को राजी हो। वो कोई शासक उस औरत को जकड़ने आया है, तू मेरे साथ सोएगी, तो वो औरत कह रही हो तेरी ऐसी की तैसी मैं जल के मर जाऊंगी, लेकिन तेरे साथ नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि मृत्यु कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है भावनाओं के आगे। उस दुनिया में जिस दुनिया की प्रथाएं बनी गई थी, वो तो प्रथाएं थोपती गई तो थोपी गई। बाद में थोपना तो धर्म भी गलत, सती प्रथा तो डेफिनेटली फिर गलत हो जाएगी। तो ये प्रथाएं उस वक्त बनी गई थी। उस वक्त जब आप ध्यान की स्थिति पर उतर पाओगे तो आप समझ जाओगे कि वो युग, जो वो समय था, वो भावनाओं के तल पर समय जिया जाता था। आज वासनाओं के तल पर समय जिया जा रहा है, काम वासना के तल पर समय जीवन जिया जा रहा है। हमारी सारी ऊर्जा सेक्सुअल ऊर्जाएं हो चुकी है। और सेक्सुअल ऊर्जा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें संभोग करने का मन कर रहा है, नहीं, ये सारी वासनाएं वही चीज हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन, अरे एक तीनों टाइम में एक रोटी कैसे खा लूं, ऐसे अचार लाओ वरना मुझसे खाना नहीं खाया जाता, वो सब एक ही स्थिति, एक ही तल की ऊर्जाएं हैं। उस वक्त भावनाओं की ऊर्जा सबसे, पवित्रता की सबसे बड़ी शक्ति थी। पवित्रता से ऊपर शरीर भी नहीं था। वो उस वक्त की बातें थी। जब आप ये शब्द सुनते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, अभी तो लॉजिकल लग जाती है ना ये चीज के प्राण कैसे चले जाएं वचन के चक्कर में। लेकिन उस वक्त मृत्यु कोई बड़ा चीज नहीं थी। लोग क्लियर कट एविडेंटली देख पाते थे कि मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सती प्रथाएं तब की हैं। कोई औरत ने जो वचन दिया है, मरने को राजी है, वो किसी और के साथ नहीं सो सकती। और उस वक्त की भावनाओं की जो दुनिया इतनी इंटेंस थी कि वही, और अगर आप पीछे चले जाते हो पहले और दूसरे आरे में, जिसे हिंदू जैन कहता है पहला दूसरा तीसरा आरा, हिंदू कहता है उसे सतयुग, उस आरे में तो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर चीजें चल रही थी। इससे पहले किस पर चली थी? भावनाओं के लेवल पर। और भावनाओं का लेवल आप दो कलयुग के उदाहरण से देख पाओगे। क्या है भावनाओं का? वो स्थितियां जो आपको सीधे आगे चक्र की तरफ लेकर जाएंगी। इन अनुभवों की मदद से आप ऊपर जा पाओगे। आप देखते हो क्रिकेट मैच, क्या होता है क्रिकेट मैच? फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, 11 लोग एक तरफ, 11 लोग एक तरफ, एक बॉल के पीछे 22 मुस्टंडे भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इतना आनंद है किस चीज में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सिर्फ और सिर्फ 1010 यानी बाइनरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मन, या मन भी नहीं कहे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक जिसे हम कहते हैं, 1010 बाइनरी लैंग्वेज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि एक रोबोट और दूसरी रोबोट की टीम फुटबॉल खेल रही हो और 1 लाख रोबोट्स मैच देखकर आनंद उठा पाए? वो फुटबॉल के फील्ड में क्या क्या आनंद क्या है तो बिल्कुल अतार्किक बेवकूफी सी दिख जाएगी अगर आप तर्क करने बैठोगे। क्या होता है फुटबॉल क्रिकेट? वो आनंद किस चीज का है? भविष्य के लोग शायद इस चीज को ना अनुभव कर पाए कि एक खिलाड़ी मरने को राजी हो रहा है कि मुंह पर बॉल लग जाए, मर जाऊंगा कोई बात नहीं। एक देशभक्त अपने देश के लिए फौजी जान देने को राजी हो जा रहा है। वो कितनी स्टूपिड चीज है देखा जाए तो। वो उसको तो नेताओं को बोलना चाहिए अपने बेटों को आर्मी में भेजो, लेकिन वो क्या है? वो क्या है? वो लोग मरने को राजी हैं। भावनाओं की इतनी कद्र है। वो एथलीट्स के लिए भी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। आज के युग में जो भावनाओं के स्तर की ऊर्जाएं बची है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स है। वरना कोई लॉजिक नहीं क्रिकेट फुटबॉल का। क्या तर्क है? हम आप भी टीवी में देख रहे हो ना, आपने कभी धोनी को देखा, ना धोनी ने कभी आपको देखा, ना वो आपको कुछ दे रहा, ना आप उसे कुछ दे रहे। क्यों देख रहे हो आप? यही प्रकार की भावनाओं की एक्सट्रीम डेंसिटी हुआ करती थी उस वक्त, और उसकी भक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते जो ईश्वर के प्रति रहा करती थी लोगों की। जो अभी पति को परमेश्वर मान लिया तो पति परमेश्वर हो गया, और फिर मरने को जल कर मर जाऊंगी मैं। आप देखते नहीं हो लोग धोनी के पीछे कितने कितने पागल हैं। तो वो एक्सट्रीम लेवल था, क्योंकि वासनाओं का तल नहीं होता था। हमारी सारी ऊर्जाएं अभी यहीं रह जा रही है, वासनाओं के तल पर रह जा रही है। तो ऊर्जा यहां से खींच कर ऊपर लाया भक्ति मार्ग कि ये वासनाओं की जगह तुम ईश्वर की भक्ति करो, और इसके ऊपर खींच कर लाएगा जब आप ये सारी चीजें ध्यान के दौरान ऊर्जा निर्मित होती रही। साथ साथ जो ऊर्जा निर्मित करने की एक बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी प्राचीन विधि है जो आज हम समझेंगे कैसे ऊर्जा निर्मित करनी है। तो वो ऊर्जा खींच कर जब आप तर्क की कर करके हर चीज को सही गलत देख पाओगे हर वक्त,
अभी मैं जो आपको सती का बता रहा हूं, ये आप सती प्रथा को उस युग में जाकर देख पाओगे तो आप कभी सती प्रथा को उस वक्त के हिसाब से गलत नहीं बोल पाओगे। ये कुछ इतनी स्टूपिड चीज हो जाएगी कि आप बोलो दवाई तो एक्सपायर्ड है। क्या 20-25 साल पुरानी दवाई की एक्सपायरी जिसकी हो चुकी है, क्या आज उसका विश्लेषण करना सही होगा कि ये दवाई तो पहले भी काम नहीं करती रही होगी, क्योंकि ये तो एक्सपायर्ड है। लेकिन वो तो 20-25 साल पुरानी दवाई थी, वो 20-25 साल पुरानी भावनाएं थी, या कहें सती प्रथा हजारों लाखों साल पुरानी भावनाएं थी, जहां पर शरीर से ऊपर होता था पवित्रता, वो शरीर से बहुत ऊपर थी चरित्र, प्रेम बहुत ऊपर था शरीर से। तो उस वक्त की विधि को भी आप जब जीवित होकर आंखों से देख पाओगे, और इसको किसी किताब से नहीं पढ़ना होगा आपको। किताब से पढ़े आपकी वासना जग जाएगी। जब आपको खुद के अनुभव होने लग जाएं, वो सिर्फ ऊर्जाएं जब ऊपर जाएंगी, प्रकृति की हर कोई भी चीज आपको गलत दिखी नहीं सकती। फिर कृष्ण जी की आपको बातें समझ आएंगी, क्योंकि आप सबसे पहले जब किसी ने भी गीता पढ़ी हो, चाहे कितने धार्मिक हो, आपको मन में जरूर आया होगा बचपन में, अच्छा मम्मी कृष्ण चाहते तो ये लड़ाई रुक सकती थी। वो क्या है, वो कृष्ण की स्थिति आप समझ पाओगे कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। उस स्थिति में आप समझ पाते हो कि सही गलत जैसी चीज सिर्फ मन और धारणाएं हैं। ये दुख सिर्फ मन और धारणाएं हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। शरीर छूटने लग जाता है इंसान का। उस स्थिति पर आपकी सारी ऊर्जाएं ऊपर खिंच जाएंगी, और इतनी ऊपर खिंच जाएंगी आपकी ऊर्जाएं मस्तिष्क की तरफ कि उन स्थितियों को आप शब्दों में नहीं बता सकते। फिर शब्दों में नहीं बता सकते। जब जब आप लाओत्जू ने शब्दों में उतारा, जब जब ओशो ने, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने शब्दों में उतारा, या कृष्ण ने शब्दों में उतारा, तो कृष्ण तो भगवान है, देवता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उस तरीके से शब्दों में हर कोई नहीं उतार सकता। हम सब, चाहे किसी ने कृष्ण की गीता पढ़ी ना पढ़ी हो, किसी ने कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ी ना पढ़ी हो, लेकिन जब आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, खासकर उपनिषद पढ़ोगे, तो आप अपना सर पकड़ लोगे। आप पूरी पृथ्वी के सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स का A to Z, कार्ल मार्क्स ले लो, नीत्शे ले लो, कोई भी फिलोसफर ले लो, एक आपको नई चीज नहीं मिल सकती उन फिलोसफर्स की बातों में। क्योंकि मैं खुद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक फिलोसफर को पढ़ा है जो उपनिषद में ना लिखी हो। एक चीज उपनिषद ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन धार्मिक ग्रंथों में ना लिखी हो, क्योंकि वो इस गहराइयों पर लिखी गई थी। इतनी गहराइयों पर वो चीजें लिखी गई थी, उनको शब्दों पर उतारने के लिए एक कोई बहुत ही खास ऊर्जाएं चाहिए, और हर किसी प्रकार के मनुष्य में ऊर्जाएं नहीं आ पाती। ऊर्जाएं यहां गई तो यहां से फिर ऊपर ही चले जाती। फिर उन्हें शब्दों पर उतारना, आप ऐसे समझो कि आप उन्हें प्रदूषित कर रहे हो उन अनुभवों को, और जैसे जैसे उन शब्दों को वापस खींच के थ्रॉट चक्र पर उन ऊर्जाओं को लाया जाता है ताकि सामने वालों तक समझाया जा सके। अगर सामने वाला भावनाओं को समझ पाता है तो शब्द की जरूरत नहीं है, वो टेलीपैथिक स्टेट से समझ जाएगा आपकी बात। लेकिन यहाँ पे काम आता है हृदय के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा के बाद फिर वापस नीचे उतारनी पड़ती है ऊर्जाओं को थ्रॉट चक्र के थ्रू। जैसे हम आप और हम डिस्कस करते हैं, इन ऊर्जाओं को नीचे उतार कर झूठ बना दिया जाता है। ये झूठ बोल रहा हूं मैं जो सब बोल रहा हूं आपको, क्योंकि हकीकत बिल्कुल भिन्न है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि याद आना किसे कहते हैं, कैसे बता सकता हूं याद क्या होता है? प्रेम आप शब्दों में कैसे बताओगे? आप अगर किसी की आंखें नहीं है उसे कैसे बोलोगे कि इंद्रधनुष क्या चीज है? इंद्रधनुष तो दूर की बात है, उसे रंग कैसे बता दोगे? नहीं बता सकते ना रंग। आप कैसे बोलोगे मीठा किसे कहते हैं जिसके टेस्ट बड्स ही ना हो? कैसे बताओगे मीठा क्या होता है? झूठ बोलोगे आप। तो वो सारी उन अनुभव यहां पर आपको अनुभव होने लगते हैं, एक एक चीज आपके अनुभव होने लगती है। आपको उन ऊर्जाओं को वापस खींच के आपको लाना पड़ेगा, शब्दों में उतारना पड़ेगा। और अगर आप इस स्थिति पर उन अनुभवों को शब्दों पे ना उतारें, जो कि अधिकतर लोग ये फैसला लेते हैं, इसलिए अधिकतर लोग चुप रह जाते हैं, शांत होकर दूर चले जाते हैं। तो वो ऊर्जाएं बजाय के शब्दों के द्वारा रिलीज होने की, जैसे ऊर्जा काम वासना के दौरान आपकी रिलीज होती है ना, वो रिलीज आप समझते हो, वो रिलीज हो रही काम वासना के दौरान। बेसिक चक्र से भी रिलीज हो रही है आपकी ऊर्जा, जब आप चल रहे हो, भाग रहे हो, सारी बेसिक चक्र की ऊर्जाएं रिलीज हो रही है। इन्हीं ऊर्जाओं को भी स्टॉप करना, जो ऊर्जाओं को स्टॉप करना होता है। तो वैसे ही सारी की सारी ऊर्जाएं जो आज्ञा चक्र की अनुभव है, वो शब्दों के माध्यम से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसी एनर्जी को मौन के दौरान होल्ड करके वो साधक लोग और ऊपर भेजते हैं ऊर्जाओं को, क्योंकि आज तक ऐसी कोई पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना संभव ही नहीं है जो पूर्ण रूप से गलत ही हो और सही ही हो। आपका जीवन आपको इस प्रकार से किसी किसी को लग जाएगा, लाइफ इज पर्पसलेस,
लाइफ इज पॉइंटलेस, और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो नया वैज्ञानिक शब्द बन गया है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और जिसके लिए SSRI खिलाई जाती है बच्चों को, तो वो ऊर्जाएं अगर आप शुरुआत से पैदा कर पा रहे हो तो आप रुकते नहीं हो फिर, और आपको क्योंकि पुश नहीं करना होता है, वो स्वतः ही होता जाएगा, स्वतः ही होता जाएगा। इसलिए सालों सालों का अभ्यास लगता है कि इतनी ऊर्जाएं पैदा, और ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है? वासनाएं खत्म करके। वासनाओं को आप 4 उंगलियों 5 उंगलियों में सुनते हुए आए हो, क्रोध काम लोभ, ये सारी वासनाएं खत्म होते हुए आएंगी। सिर्फ तभी आपके शरीर का तनाव मिटता है, ऊर्जा यहां पर आती हैं, फिर यहां से ऊपर चले जाती हैं ऊर्जाएं। तो ये सारे के सारे चक्र जो शब्दों में मैं आपको बता सकता था, ये कुछ चीजें आप समझे होंगे, वरना ये सारी बातें हम कई बार करते हुए आए हैं, और भी जब आप हर बार सुनोगे तो कोई नई चीज समझ आती है। ये सारी की सारी ऊर्जाएं हैं जिनसे आप और हम संपर्क बैठा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो सेक्सुअल चक्र से कैसे संपर्क होता है, आप समझ पा रहे हो बेसिक चक्र से शरीर का मूवमेंट होता है जो मैं देखता हूँ। अच्छा, ये 2 किलोमीटर चल के चले गए इंसान। हृदय चक्र, आप दूसरों की भावनाएं महसूस कर पाते हो, आवाज आप दूसरों को समझ पाते हो, यहाँ से आप ऊर्जाएं भेजते हो, रिसीव करते हो। फिर आगे चक्र की ऊर्जाएं, वो असली मनुष्य की ऊर्जाएं हैं, वो आप ऐसे समझें, अगर लौकिक दुनिया के शब्दों में समझे तो एक्सट्रीम कॉमन सेंस। किताबें नहीं चाहिए वहां पर, एक्सट्रीम कॉमन सेंस। आपको अनुभव होंगे, वो अनुभव जैसे आपको हो, उन अनुभवों को लिखोगे, और आप किसी भी उपनिषद को उठाओगे, आपको A to Z वो लिखा हुआ दिखेगा। जिसे मैं कहता हूं कि आपके अंदर आपकी उपनिषद खुल जाती है, आपके अंदर A to Z सारी चीजें खुल जाती हैं। आपके जीवन से क्लैरिटी की एक्सट्रीम पहुंच जाओ तो अब लाइफ को लेकर क्लैरिटी के कुछ भय नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु और जीवन एक चीज दिख जाती है आपको। जब मृत्यु ही कष्ट नहीं रही तो फिर तो जीवन मनोरंजन है, फिर तो जीवन अनुभव करने का मौका रह जाता है। वहां पर इंसान नहीं पहुंचता, ना ही पहुंचाने की कोशिश कराई जाती है, क्योंकि फिर बेसिक्स गड़बड़ है। कौन किसको बताए कि आपको शरीर से ऊपर पहले क्षमताएं पैदा करनी है, तब जाकर वो ऊपर ऊर्जाएं पहुंचती है। वरना तो आप देखो, अरबों कितने लोग हैं, 7 अरब पृथ्वी पर लोग हो चुके हैं, 2 अरब ने तो कभी ना कभी ध्यान करा ही, किसी का तो क्रोध नहीं खत्म हुआ। आप सबसे पहले पंडितों के पास जाओ, जो आपके आसपास पंडित है, आप जरा कभी उनकी चोटी खींच के देखो, वो सबसे पहले घूमता हुआ हाथ उनका आता है। आप लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखो ना अपने चारों ओर लोगों को, किसका क्रोध खत्म हो गया। अब पानी फेंक दो जरा किसी पंडित पर, गंगा जल गिरा दो, उसके हाथ में किसी की कोई चीज, आप देखो वो किस प्रकार की स्थिति में जी रहे हैं।